पावर पॉइंट की इस क्लास में हम आज फाइल टैब के बारे में जानेंगे। तो फाइल्स पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको सेव करने के लिए अब यहाँ पे क्लिक करें और जहाँ पर भी आप अपने प्रेजेंटेशन फाइल्स को सेव करना चाहते हो वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना। जैसे मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा, ऊपर दिखा देगा कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो रही है। यहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल का नेम डाल देना है और उसको सेव कर देना है, तो आपकी फाइल्स सेव हो जाएगी। जो भी आपने डाटा क्रिएट किया है अब तक का वो आपका सेव हो गया है और वो फाइल आपकी आप देख रहे हो यहाँ पे डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे यहाँ पे आ गई है। वापस मैं पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है सेव एज। अगर आपने अपनी फाइल को पहले सेव कर रखा है और आप चाहते हो सेव एज पे क्लिक करके आप उसको किसी और जगह पे सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज पे क्लिक करें और वो पहले से वो फोल्डर्स या वो ड्राइव आप सेव कर सकते हो। वहाँ पे जा कर के उसको सिलेक्ट कर ले पहले, जैसे मैं ई को या फिर एफ़ को या फिर आपकी कोई पेन ड्राइव है आप उसमें करना चाहते हो तो वहाँ पे आप क्लिक करके उसको सेव कर सकते हो। तो जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। हालांकि अगर इस नाम से कोई फाइल वहाँ पे नहीं है तो आप एज इट इज़ भी आप इसको सेव कर सकते हो, बट मैं नेम डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया पीछे उसके 11, मैंने सेव किया, आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे गई है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पे जाना है और वहाँ पे जा कर के यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जा कर के आपने ढूंढना है आपकी फ़ाइल। देखिए ये रही 11 फाइल जो हमारी फाइल्स है। तो आप यहाँ पे उस फाइल को क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो, यहाँ से उसको कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो आपकी फाइल्स को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है हमारी, और सेकंड क्या होता है सेव एज में, अगर आप उसके एक डुप्लीकेट फाइल भी बनाना चाहते हो, जैसे एज इट इज़ यहीं पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नेम डाल दीजिए। या फिर ये कह लीजिए आपके पास यहाँ पे सिंपल एक ही स्लाइड है और आपने एक और स्लाइड ले ली, जबकि ये फाइल खुली हुई है GSS एजुकेशन सोसाइटी 11 नंबर से ये फाइल सेव है और यहाँ पे ओपन हो रखी है। अब सेकंड मैंने एक और इसमें स्लाइड ले ली है और अगर मैं इस फाइल को सेव एज करता हूँ तो ये एक अलग से फाइल सेव होगी। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं उसका नेम चेंज कर देता हूँ। मैंने आपकी बार 12 डाल दिया, सेव कर दिया। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो फाइल सेव हुई है वो अलग से सेव होगी पर पहले वाली फाइल में जो डाटा था वो उतना ही रहेगा, क्योंकि सेव एज जब भी आप सेव एज करते हो तो वो हर बार एक अलग फाइल सेव करता है। जैसे आप नेम चेंज कर लेते हो या कहीं और सेव करते हो तो वो हर बार एक अलग से फाइल सेव करता चला जाता है सेव एज। और अगर मैं ओपन करूँ, अब देखिएगा मैंने फाइल को ओपन किया, यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाके यहाँ से जैसे हमारी फाइल है GSS एजुकेशन वाली और मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इसमें एक स्लाइड है। और अगर मैं ओपन करता हूँ जो अभी मैंने सेव एज की थी, इस पे नंबर था पीछे 12, मैंने ओपन किया, अब इसमें 2 स्लाइड हैं हमारी। तो सेव एज किसी भी फाइल को अगर आप सेव एज करते हो उसको एक से ज़्यादा बार सेव कर सकते हो। सेम अगर वैसे के वैसे कर रहे हैं तो डुप्लीकेट बनेगी, और अगर आप अलग से कुछ उसमें ऐड करते हो या उसमें ऐड कर रखा था पहले से उसको हटाते हो, डिलीट करते हो, उसमें से कुछ चेंज कर लेते हो और आप सेव एज करते हो तो इससे एक अलग फाइल बनती है, पहले वाली फाइल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और थर्ड ये यूज होता है, आप अपनी सेव फाइल से आप उसको किसी अनोदर पैलेस पे, जैसे लोकल डिस्क ड्राइव CDE या अनोदर कोई भी ड्राइव हो सकती है, आप उसमें भी इसको सेव एज के द्वारा सेव कर सकते हो। तो फाइल पे जाते हैं और नेक्स्ट जो कमांड है वो हम सीख लेते हैं, क्या है, क्लोज। देखिए क्लोज का यूज क्या होता है, फिलहाल के लिए हमारे पास ये फाइल खुली हुई है, ये प्रेजेंटेशन खुली हुई है, इसके नीचे एक और है हमारी, ये देखिए 2 खुली हुई हैं। एक तो होता है प्रोग्राम को एग्जिट करना, एक होता है फाइल को क्लोज करना। देखो एग्जिट तो सबसे लास्ट में है, क्लोज अगर मैं करता हूँ तो पहले तो ये पूछेगा क्लोज करने से पहले कि जो भी कुछ चेंजिंग किया गया है सेव करना है कि नहीं करना है, तो उसको क्लोज कर देगा। तो ऐसे में आप अपनी ओपन हो रखी प्रेजेंटेशन फाइल जो है आप उनको क्लोज कर सकते हो, उन फाइलों को, उन प्रेजेंटेशनों को क्लोज कर सकते हो। इससे आपका प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा। वापस क्लिक करते हैं, साइड में आप देख रहे हो रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है लास्ट टाइम जो यूज़ की गई फाइल है
आपकी वो फाइल शो करा देता है। अगर आप चाहो तो उन पर क्लिक करके उनको ओपन कर सकते हो। और इन्फॉर्मेशंस के अंदर क्लोज के बाद आता है इन्फॉर्मेशंस, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले राइट में हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऐड हो रखी है। अगर आप खुद ऐड करना चाहते हो और डिटेल, तो यहाँ पे दो कमांड्स है, शो डॉक्यूमेंट्स पैनल्स और एडवांस प्रॉपर्टी। इसमें तो पैनल्स यहीं पे खुल जाएगा आपकी स्लाइड पे, और एडवांस प्रॉपर्टी में अलग से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो दोनों कर लेते हैं हम एक बार। तो पहले मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये पैनल यहीं पे ओपन हो जाता है। इसमें आप जो फाइल आप बना रहे हो उसके ऑथर का नेम, उसका टाइटल्स, उस सब्जेक्ट डिटेल्स, ऐसे उसके बारे में जो जो आप डिटेल फिल करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें तो कुछ कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं। अगर मैं एडवांस पे करूँ, यहाँ पे एडवांस प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप फाइल पे जा कर के यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे जा कर के एडवांस प्रॉपर्टी पे क्लिक कर लीजिए, एक ही बात है। तो कुछ इस तरीके से खुलेगा, देखो यहाँ खुल गया। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ जाते हैं और यहीं से क्लिक करके एडवांस प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। देखिए वही चीज़ सेम वही है। तो अब ये जो डिटेल दिखाता है ना, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जर्नल में तब शो कराता है जब आपकी फ़ाइल सेव होती है, क्योंकि वहाँ पे ये डिटेल होती है कि आपकी फ़ाइल कहाँ सेव हुई है, उसकी लोकेशंस क्या है, उसका साइज़ कितना है, जब वो क्रिएट की गई थी, जब वो मॉडिफाइड की गई थी, वो सारी डिटेल इसमें आपकी शो हो जाती है। समरी पे जा कर के सेम वही चीज़ है। आप टाइटल जो आप ऐड करते हो, जो आप सब्जेक्ट ऐड करते हो, वो सारा इसमें आप फिल कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या है, स्टेटस पे आपकी जो फाइल की स्टेटस है वो शो कराएगा कि वो फाइल का जो नेम है वो क्या है, कब सेव की गई थी, कितनी उसके अंदर स्लाइड है। अब इसने बताया एक स्लाइड है। यहाँ पे पैराग्राफ उसमें दो है, क्योंकि टाइटल सब टाइटल को कवर करेगा। जैसे हमें पता है, हम मैटर टाइप करते हैं और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो वो एक पैराग्राफ में काउंट होगा। अगर मैं 2-3 लाइन लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँ तो वो एक पैराग्राफ में काउंट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल एडिटिंग टाइम भी शो करा रहा है। तो ये एक डिटेल है इसके बारे में, कितने वर्ड हैं इसके अंदर टोटल मिला करके, और जो डिटेल है हिडन स्लाइड कितनी है, अगर हाइड कर रखी है। अब आपको हिडन स्लाइड कैसे, आगे हम सीखेंगे, अगले हमारे टैबों में होता है कि हम स्लाइडों को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी डिटेल इसमें शो करा देता है। कंटेंट ऑफ डिटेल्स दिखाएगा, टाइटल, सब टाइटल ऑफ डिटेल, ओनली इन्फॉर्मेशन, देन क्लिक दिस। ओके, अब इसका बेनिफिट होता क्या है, अगर आप इस फाइल को सेंड करते हो, सेव करने के बाद मेल करते हो, या आपके कंप्यूटर्स में होती है, तो आपकी फ़ाइल की प्रॉपर्टी चेक करके उस फाइल की टाइटल और उसकी डिटेल, उसकी इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ से रीड कर सकते हैं, और हमें पता लग जाता है कि फ़ाइल को क्यों बनाया गया है, किस वे से बनाया गया है। वो सारे डिटेल इसमें आप प्रॉपर्टीज़ में ऐड कर लेते हो, और वो प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कराता है। अगर मैं यहीं पे क्लिक करके भी एडिट करना चाहूँ तो यहाँ पे डिटेल्स ऐड किए जा सकते हैं। देन शो ऑल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके पूरी लिस्ट यहाँ पे नीचे तक आपकी शो हो जाते हैं। सेकेंड इन्फॉर्मेशन के अंदर आकर के यहाँ पे है एनी कैप विद पासवर्ड। तो यहाँ से आप अपनी फाइल ओपन पासवर्ड ऐड कर सकते हो। यहाँ से रिक्वायर ए पासवर्ड टू ओपन दिस प्रेजेंटेशन। जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन फाइल्स को ओपन करोगे तो वो एक पासवर्ड मांग लेगा आपसे। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ, बेसिक सा मैंने डाल दिया है 1 2 3 4। ओके कर देंगे, और फिर से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 and 4। आप कोई भी पासवर्ड फिल कर सकते हो, नंबर कर सकते हो, वर्ड कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो दोनों को। तो यहाँ पे आपने ऐड किया और आपने ओके कर दिया। देखिए हमारी जो फाइल है उसका नाम है GSS एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, मैं फाइल में पासवर्ड मैंने फिल किया, मैं फाइल को एक बार सेव कर देता हूँ, और अब मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ। या तो मैं एग्जिट कर दूँ प्रोग्राम को, या फिर मैं फाइल को ही क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे हम फाइल को ओपन करेंगे, हमारी फाइल थी ये, या तो मैं यहाँ से ले लूँ या फिर मैं ओपन से खोल लूँ। एक ही बात है, मैं रिसेंट से ले लेता हूँ। जैसे हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो वो उसमें पासवर्ड हमसे मांगेगा। तो हमने पासवर्ड क्या दिया था 1 2 3 4। ओके कर देता हूँ मैं, तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। अब इसमें एडिट कर लेंगे, फिर मैटर को फिर सेव कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी हम फिर से खोल लेंगे तो ये फिर से पासवर्ड मांगेगा, जब तक आप पासवर्ड को क्लियर नहीं कर देते। तो कहाँ से पासवर्ड हटाना है, अगर आप चाहते हो कि हमने अपनी फाइल से पासवर्ड को क्लियर कर देना है, तो आप वापस इन्फॉर्मेशन पे आए, प्रोटेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर, और एनी कैप विद पासवर्ड पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको पासवर्ड लगा हुआ मिलेगा। बस बैक स्पेस करना है आपने और ओके करना है। पासवर्ड तो हट गया, अब फाइल को वापस सेव करना। क्यों? क्योंकि आपने पासवर्ड हटा करके फाइल को सेव कर दिया है, तो अब पासवर्ड नहीं रहा। एक बार चेक कर लेते हैं। फाइल पे जाना है, क्लोज पे क्लिक कीजिए, फाइल क्लोज हो गई है,
और वापस अगर मैं ओपन करता हूँ तो मैं रिसेंट से ही ओपन कर लेता हूँ तो पासवर्ड फाइल नहीं मांगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें नीचे ये इन्फॉर्मेशन ऑफ डिटेल है सारी हमारी। तो यहाँ से मैनेज वर्जन के अंदर आपने आना है, एक इम्पोर्टेंस कमांड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशन। देखिए इस कमांड का यूज क्या होता है, जब हम कोई भी फाइल्स अपनी बनाते हैं, स्टार्टिंग में जब हम कोई फाइल बनाने लग जाते हैं और हमने उसको अगर सेव नहीं किया, वो क्लोज हो गई, या हमने क्लोज किया, बंद किया, एग्जिट किया और हम सेव करना भूल गए, हमने डोंट सेव कर दिया, या किसी कारणवश आपका सिस्टम डायरेक्ट बंद हो गया। देखो लैपटॉप है, चलो बैटरी पावर है उसके अंदर, चलो किसी भी रीजन से आप लगा लीजिए आपका CPU है वो एकदम से बंद हो गया, या यूं कह ले कि आपने फाइल को सेव नहीं किया, आप नहीं कर पाए, तो यहाँ पे वो आपकी फ़ाइल रिकवर हो जाती है। तो यहाँ पे जिस भी फाइल पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे उसका नेम दिखा देगा आपको, आपकी फ़ाइल का नेम कब बनी हुई थी, उस पर क्लिक कीजिएगा आप, जैसे आप उसको ओपन करोगे तो वो फाइल यहाँ पे आपके आ जाएगी। देखिए ये फाइल जो हमने सेव नहीं की थी, डायरेक्ट हमने उसको ऐसे क्लिक करके बंद कर दिया था और उसने पूछा था सेव करें या ना करें, हमने डोंट सेव किया था, तो वो वापस यहाँ पे शो हो जाएगी। पर उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। फाइल में आपने जाना है, ऑप्शंस पे आपने क्लिक कर लेना है और ऑप्शंस पे आकर के सेव की कमांड मिलेगी आपको। यहाँ पे एक कमांड है सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन, एवरी 10 मिनट मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही होता है सभी कंप्यूटर्स में ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पे आपने डाल दिया, मैंने डाल दिया 1, तो कम से कम 1 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लिफ्ट शो करा देगा 120 होती है, इतनी देर तक। ये देखिए मैसेज शो हो गया है डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे 1 से लेकर के 120 तक का टाइम आप फिल कर सकते हो। मिनट मतलब मिनट डाली गई आगे। अब आपको क्या यूज होगा, पहले तो एक डिटेल में बता दो ये कहाँ सेव होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन से है। अब इसको समझ लीजिएगा, 1 मिनट मीनिंग से होता है अगर फाइल खोलने के बाद आपने 1 मिनट तक काम किया, 1 मिनट के बाद अगर आपकी एग्जिट होती है, फाइल बंद होती है, प्रोग्राम बंद होता है, तो 1 मिनट का डाटा वो उस फाइल में 1 मिनट तक जो आपने काम किया तो उसको वो रिकवर कर लेगा। तो कम से कम 1 मिनट, ये नहीं कि आपने खोला और उसको 1 मिनट भी नहीं हुई और आपने तुरंत बंद कर दिया, फिर आप रिकवर चेक कर रहे हो और आपकी फाइल नहीं मिल रही है, तो ये सेटिंग यहाँ से कवर करनी होगी। अगर आपने 10 मिनट डाल रखी है तो कम से कम आप अपनी फाइल में 10 मिनट तक काम कर लेते हो और उसके बाद अगर एग्जिट हो जाता है प्रोग्राम या फाइल सेव नहीं हो पाती है तो रिकवर करेगा। तो सेटिंग वहाँ से करनी है और निकालने के लिए आना है इन्फॉर्मेशन पे आकर के मैनेज वर्जन में रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशंस में, यहाँ पे दिखा देगा आपकी जितनी भी फाइल होंगी और फिर आपने ओपन कर लेना है। और जब आप ओपन करो उसके बाद ऊपर एक मैसेज शो कराता है आपको यहाँ पे रिकवर करने के लिए, तो उसके लिए आपने सेवेज कर लेना है फिर उसको, उसके बाद आप काम कर सकते हो। वैसे भी सीधे कर सकते हो पर उसके लिए एक मैसेज प्रोवाइड हो रहा है रिकवर कर लिए, वो कह रहा है कि आपकी अनसेव्ड फाइल आप इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिसेंट, हमने अभी सीख लिया लास्ट टाइम खोली गई फाइल और उनका जो पैलेस है कहाँ पे सेव हो रखी है वो डिटेल शो कराएगा। न्यू, एक नई प्रेजेंटेशन, एक नई फाइल खोलने के लिए अब यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो ये टेम्पलेट है, ये आपकी office.com पे जा करके आप इनको सर्च कर सकते हो, नेट कनेक्ट करना है और डायरेक्ट वहाँ पे वो खुल जाएगी, फिर आप उनको अपनी फाइल्स में यहाँ पे ला सकते हो। और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो ब्लैंक, एक खाली प्रेजेंटेशन लेने के लिए, जैसे एक आप नया पेज लेते हो जो ऊपर आप क्विक एक्सेस टूल बार से भी ले लेते हो। रिसेंट टेम्पलेट, लास्ट टाइम जो आपने टेम्पलेट यूज की है उसको वो यहाँ पे शो कराएगा। और सेकंड, अगर देखो मैं बैक कर लेता हूँ, यहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट, सैम्पल टेम्पलेट्स में आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ सैम्पल्स आपको मिल जाते हैं कि स्लाइड्स कैसे बनाई जाती हैं, अलग अलग टाइप की स्लाइड हैं, उनके कुछ सैम्पल आपको शो करा रहा है। देखिए मैं यहाँ से अर्बन फोटो एल्बम है, एक यहाँ से एक वाइड स्क्रीन है प्रेजेंटेशन, एक यहाँ से ये डिटेल है, तो मैं कोई भी यहाँ से ले सकता हूँ। मैंने एक ये प्रोजेक्ट वाली ले ली, तो यहाँ से प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट है, यहाँ से मैंने जैसे क्रिएट किया तो वो आपकी स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। अब आप यहाँ से देखिए एक स्लाइड है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, देखिए नीचे तक काफ़ी सारी स्लाइड आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे बना रखी हैं। अब देखिए आप अपनी स्लाइड को फुल स्क्रीन पे कैसे शो कराते हो, उसके लिए कीबोर्ड से F5 फंक्शन की नंबर 5 F5 आपने प्रेस करना है, नहीं तो आप स्लाइड शो के अंदर जाओगे फ्रॉम बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से शो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मैसेज नीचे आया है, डिस्क्रिप्शन आ गया, देखो मैं कर्सर लेके गया, उसने नीचे शो कराया है स्लाइड शो, स्लाइड शो की डिटेल आ रही है और बिगनिंग F5, तो ये भी वही चीज़ है। या तो आप यहाँ से कर लीजिए और या फिर आपने दबा देना है F5। तो मैं F5 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, आपकी स्लाइड फुल स्क्रीन पे शो हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाया गया और ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं कि कैसे एनिमेशन आते हैं। एनिमेशन मतलब एक के बाद एक शो हो रहा है,
कैसे ट्रांजैक्शन होता है। ऐसे आप फाइल आई, जैसे मैंने क्लिक किया ये आ गई यहाँ पे, यहाँ से क्लिक किया ऐसे आ रही है। तो ऐसे में ये देखो ये एनिमेशन होता है कुछ इस तरीके से जो शो हो रहा है ना, इन्हें एनिमेशन बोलते हैं। सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा और नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड शो होती चले जाएंगी। तो मैं राइट साइड क्लिक करके अगर मैं बीच में ही हटाना चाहूँ, या तो माउस से राइट साइड क्लिक करके एंडिंग शो करो, और या फिर कीबोर्ड से एस्केप की दबा दो, ESC सबसे टॉप में और लेफ्ट में कीबोर्ड के ESC एस्केप की आप प्रेस करें तो भी ये बाहर आ जाएगी। वरना आप राइट साइड क्लिक करके एंडिंग शो करो, वहीं से ही एग्जिट हो जाएगी आपकी स्लाइड शो। अब फाइल में चलते हैं, चलिए मेन टॉपिक पे चलेंगे, अपने न्यू पे आ जाते हैं। तो यहाँ से सैम्पल टेम्पलेट लेते हैं। रिसेंट टेम्पलेट में देखो दिखा दिया है कि लास्ट टाइम जो रिसेंटली टेम्पलेट यूज़ किया आपने वो शो करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ एक बार, और ऐसे ही कुछ थीम्स है आपकी माई टेम्पलेट्स डिटेल शो करा। तो माई टेम्पलेट्स का दिन देखिए क्या होता है, अगर आप किसी भी फाइल को बना करके और अगर आप उसको सेव कर रहे हो, चलो मैं भी सेव एज कर देता हूँ क्योंकि पहले से सेव थी ऑलरेडी। तो आप जब अपनी सेव एज टाइप अपनी फाइल को सेव करते हो तो आप उसको PDF में भी सेव कर सकते हो। अगर आपको ये बोलता है कि अपनी फाइल को PDF में बनाना, या तो आपकी फाइल स्टार्टिंग में आप सेव कर रहे हो तो PDF में करनी तो डायरेक्ट कर लें, और अगर आपने पहले सेव कर दिया है तो फिर आप उसको PDF बनाना चाहते हो तो सेव एज में आए और सेव एज टाइप के अंदर आकर के PDF पे क्लिक करें, या अनोदर किसी फॉर्मेट में पावर पॉइंट शो में करना चाहते हो। देखो पावर पॉइंट शो का रीजन ये होता है, अगर आप अपनी फाइल को पावर पॉइंट शो में करते हो तो जब भी वो फाइल डायरेक्ट वहाँ से ओपन होगी तो स्लाइड शो में जाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखा दूँ एक बार। तो पहले तो मैं कर देता हूँ PDF फाइल में सेव करना है, और मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। मैंने GSS1 के नाम से फाइल सेव की, फाइल ऑफ टाइप है PDF। हमारी फाइल PDF में सेव हो जाएगी। ये देखो प्रोसेसिंग हो रही है और हमारी फाइल अब ये ओपन जब होगी, ये PDF व्यूअर में एडोब रीडर में भी आप इसको ओपन कीजिएगा। फाइल के अंदर जाएंगे, फिर से मैं सेव एज करता हूँ और मैं अब की बार डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे इस फाइल को स्लाइड शो में सेव करता हूँ। तो ये देखिए पावर पॉइंट शो में मैं सेव कर देता हूँ। ऐसे अलग अलग टाइप है, आप देख सकते हो जैसे भी आपको सही लगे, जैसे आपकी रिक्वायर हो वैसे आप इसको सेव करें। तो मैं पावर पॉइंट शो में सेव कर देता हूँ। मोस्टली इन कमांडों का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। चलिए मैं इसका नेम डाल देता हूँ 222 मैंने डाला, सेव कर दिया। मिनिमाइज कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं हम एक बार कि देखिए क्या दिखा रहा है। ये तो है 22 वाली 222 और ये है PDF फाइल। ये देखिए PDF फाइल है। मैं राइट साइड क्लिक करूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे बता देता है ये PDF फाइल में शो हो गई। अगर आप इसको ओपन करोगे तो एडोब रीडर में ये ओपन हो जाए, या फिर सीधे आप इसको PDF व्यूअर में ओपन कर सकते हो। और ये जो फाइल है ये राइट साइड क्लिक करके यहाँ से अगर आप उसकी प्रॉपर्टी टाइप देखते हो तो वो बताता है आपकी पावर पॉइंट स्लाइड शो है। ये मतलब ये अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये सीधी किस में जाएगी, सीधी स्लाइड शो में जाएगी। मैं डबल क्लिक करता हूँ और सीधी स्लाइड शो पे आ गई। और अगर आप इसको एक सीधी सी PPT फाइल फॉर्मेट में सेव करते तो ये डायरेक्ट ओपन होती है पावर पॉइंट के अंदर जिसमें हम एडिटिंग करते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइड शो के लिए यूज होती है। मैं राइट साइड क्लिक करके एंडिंग शो कर देता हूँ। वापस अपने टॉपिक्स पे चलते हैं और मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट जो कमांड है हमारी रिसेंट लास्ट टाइम यूज की गई फाइल न्यू, और यहाँ से टेम्पलेट। अगर आप उसको टेम्पलेट में भी सेव करते हैं तो हम सीख रहे थे, अगर आप उसको टेम्पलेट में भी सेव करते हैं तो वो उसके अंदर यहाँ पे शो हो जाएगी। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट पर आपने क्लिक कर देना। तो इसमें फिर आपकी जो स्लाइड है, आपकी जो फाइल है, जब आप न्यू पेज लोगे तो यहाँ पे माई टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रिंट पे। अब देखिए जो आपकी स्लाइड है, अगर आप यहाँ जा करके प्रिंट पे क्लिक करते हो तो वो आपको यहाँ पे शो कराएगा। आप स्लाइड नंबर 3 पे हैं, तीसरे वाली पे देखो नीचे दिखा रहा है। मैं वापस लेफ्ट करता हूँ 2 और 1। अब पहले वाली स्लाइड आ गई हमारी। अब सबसे पहले ऊपर समझ लीजिए प्रिंट। आप अपनी फाइल्स की स्लाइड्स की कितनी कॉपी करना चाहते हो, आपकी फाइल्स की कितनी कॉपी करना चाहते हो। तो नंबर ऑफ कॉपी फाइल्स है ये 1, 2 या 3 जितने भी हैं यहाँ से। अब नीचे आप कमांड पढ़ लीजिए प्रिंटर, कौन सी प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हो। अब सेटिंग पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि ऑल स्लाइड, सभी स्लाइडों का प्रिंट करना है, या प्रिंट सिलेक्शन, सेलेक्ट किए गए मैटर्स का करना है, या प्रिंट करंट स्लाइड, केवल करंट स्लाइड का करना है। तो सिलेक्शन का मतलब होता है जो आप माउस से सिलेक्ट कर लेते हो, चाहे आपका टेक्स्ट हो। और अगर आप यहाँ करते हो प्रिंट करंट स्लाइड, करंट स्लाइड मतलब ये होगा जिस स्लाइड पे आप हो। चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैं स्लाइड नंबर 1 पे हूँ तो मेरी 1 वाली स्लाइड शो हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 2 या कुछ नहीं आई है, पहले वाली स्लाइड पे हम क्लिक करके आए थे, तो ये स्लाइड मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं
अब देखो 1 वाली है, अगर मैं यहाँ आकर के 2 पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ चला जाऊँ और अब मैं प्रिंट पे आऊँ और मैंने कर रखा है करंट स्लाइड, तो सिर्फ वो स्लाइड आएगी। और अगर मैं कर देता हूँ ऑल स्लाइड तो वो फिर सभी स्लाइडों को प्रिंट करेगा। ऐसे ही नीचे है कस्टम रेंज, कस्टम रेंज पे आइए और स्लाइड पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने दे देना है किन किन स्लाइडों को प्रिंट करना चाहते हो। देखो आगे स्लाइड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब किन किन स्लाइडों को प्रिंट करना चाहते हो। तो मैंने डाला स्लाइड नंबर 1 प्रिंट हो जाए, तो फिर क्या करना है, फिर आपने कोमा देना है, सिंपल कोमाज। ये देखो कोमा डाल दिया। अब मैं कहता हूँ मेरे पास सपोज करो 10 स्लाइड है, मैं कहता हूँ उसके बाद स्लाइड नंबर 3 प्रिंट करनी है, तो 3 फिर कोमाज, फिर मेरे को सीधी 10 करनी है, तो पहली, तीसरी और 10वें वाली स्लाइड प्रिंट हो जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि भाई मैंने फिर 5वें वाली करनी है, पहली, तीसरी और 5वीं, और 5 के बाद सारी करनी है 10 तक, तो फिर एक स्लैश मतलब माइनस का साइन दे और 10 डाल दे, 10 डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो पहली, तीसरी, 5वीं और 10, मतलब 5वीं के बाद सीधी 10 नहीं, 5 से लेके सीधी 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू आएंगी। और अगर एक एक कहीं कहीं से करनी तो फिर आपने कोमा डालते हुए फिर टाइप करना। क्लियर? तो कस्टम रेंज का मीनिंग ये होता है आपका। ये सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, स्टेटस अपडेट हो जाएगी। ओके, तो मैं कर देता हूँ ऑल स्लाइड शो। अब यहाँ पे कमांड आती है फुल पेज स्लाइड, जो एक स्लाइड है एक पेज पे आए तो फुल पेज स्लाइड, नोट्स पेज के साथ में आए तो नोट्स पेज, जैसे नीचे वाला पेज होता है अपना, तो उस पर आप क्लिक करोगे नीचे नोट्स पेज भी आ जाएगा। तो अगर इस किसी स्लाइड के बारे में कोई डिटेल आपने भरनी है तो आप नोट्स पेज पे आप कर सकते हो उसको। आप कहोगे नोट्स पेज का होम में जाइए, ये देखिए यहाँ नीचे आपका नोट्स पेज है, तो अब इसके बारे में आप नोट्स पेज पे आप टाइप कर सकते हो स्लाइड के बारे में। और अगर आप प्रिंट करते हो, ये देखिएगा यहाँ पे जा करके अगर आप प्रिंट करते हुए रहे, यहाँ पे नीचे से होता है वो, और आप प्रिंट करते हो तो आपने वहाँ से डालना है कि क्या क्या प्रिंट हो। तो स्लाइड में नोट्स पेज हो या आउटलाइनिंग, आउटलाइनिंग में स्लाइड का डिजाइन नहीं आता, उसके अंदर जो टेक्स्ट है सिर्फ वो आएगा। वो भी सीख लेते हैं एक बार, हमने पहले पिछली क्लासेज में हालांकि सीखा है, मैं बता भी दूँ। होम में आकर के ये स्लाइड यहाँ पे है ना, स्लाइड के ऊपर देखिए साइड में आउटलाइन है, तो आउटलाइनिंग में ये जो इनके अंदर का लाइनिंग मैटर है, देखो ये टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, ये ड्राइंग डिजाइन्स वगैरह नहीं आने वाला, तो आप इसका प्रिंट कर सकते हो। तो मैं वापस एक बार प्रिंट पे जाऊँ और फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये सारी सेटिंग है, और यहाँ से ये अलग अलग टाइप की स्लाइड है, हैंड आउट है या किस तरह की आगे आने वाली सेटिंग है इसके अंदर। तो जैसी स्लाइड का आप प्रिंट करोगे, तो मैं कहता हूँ फुल पेज स्लाइड, पूरे पेज पे सिर्फ स्लाइड प्रिंट हो, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगली कमांड्स क्या है हमारी, और यहाँ पे नीचे कमांड मिल जाएगा फ्रेम, स्लाइड पे फ्रेम आ जाए, फिट हो जाए पेपर पे, हाई क्वालिटी प्रिंट हो। तो क्वालिटी है प्रिंट से रिलेटेड बस। तो ये क्वालिटीज के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। देखो अब यहाँ पे कलेक्टेड डिटेल क्या है, देखो कलेक्टेड डिटेल ये है, अगर आप प्रिंट निकालते हो और आपने डाल दिया ऊपर नंबर ऑफ कॉपी 2 डाल दिया या 3 डाल दिया, तो एक पेज की या एक स्लाइड की 3 कॉपी आपने कर दी, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वो पहले क्या करेगा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, मतलब पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, उसके बाद फिर से ऐसे कंटिन्यू करेगा, फिर से प्रिंट करते वक्त पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। और अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये सेटिंग्स ऑलरेडी पहले से कलेक्ट है, अगर यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो ये पहले से जो सेटिंग थी 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से करेगा। तो इसमें क्या आएगा, अगर आपने डाल दिया एक स्लाइड की 3 कॉपी, तो पहले पेज को ही 3 बार कॉपी कर देगा, वो पहला पेज ही 3 बार प्रिंट निकालेगा। और अगर ऊपर वाले पे क्लिक होता, जैसे ऊपर वाले पे क्लिक ऑलरेडी, तो अगर हमने डाला है एक स्लाइड की 1 कॉपी, अगर मैं यहाँ डाल दूँ एक स्लाइड की 3 कॉपी, तो वो कैसे प्रिंट करेगा, यहाँ पे दिखा रहा है, वो करेगा पहली स्लाइड, फिर दूसरी स्लाइड, फिर तीसरी स्लाइड प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर से पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी, फिर से पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे वो 3 स्टेप करेगा। और अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर दूँ, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो अब क्या होगा, अब ये होगा, अगर मैंने एक स्लाइड की 3 कॉपी की तो पहली स्लाइड को 3 बार पहले ही प्रिंट कर देगा, 3 कॉपियाँ पहले ही कर देगा, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपी, मतलब दूसरी स्लाइड की 3 कॉपी, फिर तीसरे पेज की, तीसरी स्लाइड की 3 कॉपी, ऐसे करता रहेगा। तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। अब आ जाते हैं कलर पे। अब कलर का रीजन देखिए क्या होता है, अगर आपकी फाइल कलरफुल है और आप चाहते हो वो ग्रे सील प्रिंट हो, तो वो ग्रे कलर में प्रिंट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो ब्लैक एंड वाइट प्योर हो, तो ब्लैक एंड वाइट में वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप यहाँ से प्रिंटिंग क्वालिटी को भी सेट कर सकते हो। देन हेडर एंड फुटर्स के अकॉर्डिंग क्लिक करके आप अपनी फाइल में अगर हेडर देना चाहते हो तो यहाँ से फुटर डालोगे, और यहाँ नोट्स एंड हेडर के अंदर यहाँ पे आप क्लिक करके हेडर फिल करोगे, और वो फिर अप्लाई टोल कर देना, सभी पेजों में प्रिंट में आएगा।
सेव एंड सेंड का रीज़न देखिए, पहले भी हमने सेव कर लिया है। अगर आप सेंड करना चाहते हो मेल भी कर सकते हो, वेब पे भेज सकते हो स्लाइड्स को। तो डिटेल है सेंड एज पीडीएफ तो वहाँ से भी कर सकते हो, पर यहाँ से सेंड कर सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, अगर आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, वरना आप वहाँ से करके सीधे हम मेल करेंगे। मेल अकाउंट खोल करके ही हम उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे है पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी, क्योंकि पहले यूज़ होता था इन कमांडों का। हालांकि मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपकी पास जितनी भी स्लाइड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, अगर आप उनको सीडी के अंदर ऐड करना चाहते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क एक ब्लैंक सीडी के अंदर, तो आप वो उनको उसमें सेव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक राइटर की ज़रूरत पड़ेगी। डीवीडी राइटर है तो डीवीडी भी आप कर सकते हो, सीडी राइटर है तो सीडी, और मोस्टली डीवीडी राइटर मिलता है हमें सभी लैपटॉपों में, और आजकल लेटेस्ट लैपटॉप में तो वो बिल्कुल आपको मिलेगा भी नहीं, एक्सटर्नल आपको खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर सीडी में प्रेजेंटेशन डालनी हो तो यहाँ क्लिक करना है, सीडीज का नेम आप डाल सकते हो जिससे रिलेटेड आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो। ऐड पे क्लिक करके जहाँ आपकी सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनको सेलेक्ट करके आपने ऐड कर देना है, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। कॉपी टू सीडी पे क्लिक करना है, और उसके लिए वो राइटर मांगेगा, और उसमें फिर ब्लैंक सीडी डाल देनी है, और फिर वो राइट करना शुरू करेगा। लेकिन इस तरह के स्टेप के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, नैरो सॉफ्टवेयर, जो स्पेशल सीडी और डीवीडी पर रन करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो सीडी पैकेज ऐड कर सकते हो, और बाकी इस कमांड की अब ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि आजकल सभी पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो हमने कमांड को सीख लिया है कि उस कमांड का क्या यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अब हेल्प इज हेल्प टॉपिक से हेल्प लेने के लिए। देन एग्जिट टू प्रोग्राम क्लोज, देन ऑप्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। अपने पावर पॉइंट की सारी सेटिंग हम यहाँ से करेंगे, और सॉफ्टवेयर की सेटिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कमांड ऐसी होती है अगर हम बंद कर देंगे यहाँ से तो पावर पॉइंट में वो कमांड हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं इन सभी सेटिंगों। तो आई होप आपको आज की क्लास में जो भी वर्क कराया गया है वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट क्लास में पावर पॉइंट की। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।